नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद जिन्हें संस्कारवश या मन के कहने से इस ध्यान योग की साधना में प्रेरणा दी है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा पर अनुसंधानरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतरराष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक 21 जून 1973 से देव अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। कल मैंने जो ध्यान योग की प्रथम कक्षा, प्रथम क्लास, प्रथम पाठ दिया था, कल नहीं परसों, और कल मैंने उसका दूसरा पाठ दिया। अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन पुस्तक में साधना पाद के द्वितीय अध्याय में अष्टांग योग में 8 नियम बताए गए हैं। यम नियम का पालन करते हुए, मन वचन कर्म से यम नियम का पालन करते हुए स्थिर सुखम आसनम, किसी सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठ करके प्राणायाम की साधना करना। कौन सा प्राणायाम? इसमें कुम्भक और शून्यक दोनों होते हैं। फिर प्रत्याहार का अभ्यास करना, फिर सकारात्मक धारणाओं का अभ्यास करना, उस सकारात्मक धारणा का इतना अभ्यास करना कि वो हमारे ध्यान में चला जाए। सोते जागते, उठते बैठते वो हमारा सकारात्मक ध्यान, वो हमारी समस्याओं का सकारात्मक हल, हमारे निज दोषों का जिन्हें हम हटाना चाहते हैं उनका सकारात्मक शुभ स्वीकृति, और फिर वो ध्यान समाधि में चला जाए। समाधि जैसे प्रत्याहार 5 प्रकार का होता है। कानों का प्रत्याहार, आंखों का प्रत्याहार, नासिका का प्रत्याहार, त्वचा का प्रत्याहार, जीभ का प्रत्याहार, ऐसे ही मैंने अपने गुरुदेव की प्रेरणा से 5 प्रकार की धारणाओं का पर अनुसंधान किया है। इसी प्रकार से 5 प्रकार के ध्यान पर विवेचन किया है, और इसी प्रकार से 5 प्रकार की समाधि भी होती हैं। समाधि ही ध्यान की उपलब्धि है।
ध्यान योग की उपलब्धि है। समाधि ही जो चेतन मन से संबंधित हो जाती है वो हमारी सृष्टि का कारण है। गलत धारणा, गलत समाधि, गलत फल, गलत सृष्टि। सकारात्मक धारणा, सकारात्मक ध्यान फल, सकारात्मक समाधि या सृष्टि। इसलिए कहा गया कोई किसी सुख दुख का कारण नहीं है, हम स्वयं ही अपने सुख और दुख का कारण हैं। एक जिसने 10 पीढ़ी का इंतजाम कर रखा है उसकी भी नींद गायब रहती है, और एक व्यक्ति जो ज्ञानी हो गया है कबीर की तरह, वह तनाव मुक्त रहता है। मेरे पास एक सेवक था, अभी कुछ दिन पहले उसका शरीर छूट गया, सुदामा जी, जो देव अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील में सुबह 5 बजे 5:30 बजे पहुंच जाते थे, और मेरे जाने के पहले वो पूरा मैदान आदि, हाल आदि साफ करके तैयार कर लेते थे, बिछा देते थे। लगभग उन्होंने 20-22 साल सेवा की। उसके पास न अपना मकान था, न समृद्धि थी, एक पुरानी साइकिल थी। कभी मैं कहता भी था कि चलो एक नई साइकिल दिलवा दें, अरे नहीं गुरुजी, ठीक है, जितना साधन बढ़ाएंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे, इच्छाएं बढ़ाएंगे, उतना दुख बढ़ेगा। बड़ा ध्यानी था, ज्ञानी था, सत्संगी था। उसने बहुत सी कविताएं बनाई हैं, मेरे पास कम से कम उसकी 50 कविताएं आध्यात्मिक प्रेरक लिखी हुई रखी हैं, मुझे दिया था, बहुत जल्दी आपको सुनाऊंगा। उसके परिवार में भी गए, न एसी है न कूलर है, पर बड़ा सुखी, पूरा परिवार सुखी, क्योंकि नित्य वो सत्संग में जाता था, निरंकारी सत्संग से संबंधित था। तो वह व्यक्ति सत्संग की वजह से, ध्यान की वजह से, गुरु की बात मानने की वजह से सुखी था। तो मैं विकास के विरोध में नहीं हूं, लेकिन विकास के साथ अगर हमारे स्वास्थ्य का विनाश हो रहा है, हमारी इंद्रियां शक्तिहीन हो रही हैं दिन प्रतिदिन, यदि हमारा मन नकारात्मक हो रहा है और सुरसा की तरह इच्छाएं बढ़ा रहा है, यदि हमारी धारणाएं दुख कारक हैं, हमको ईश्वर से शिकायतें हैं, हम समाधि को उपलब्ध नहीं होते हैं, तो जीवन से आपको कोई स्वस्थ कर रख सकता है, न आपको इंद्रियों की आपकी शक्तिवान बना सकता है, न आपका मन शांत कर सकता है, न प्रज्ञा बुद्धि जगा सकता है, और न समाधि को उपलब्ध करा सकता है। तो पतंजलि योग दर्शन ने धारणा का बहुत महत्व दिया है। इस धारणा पर हमने बहुत अध्ययन किया, बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया। उदाहरण के लिए एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा, वो गृहस्थ से ऊब गया था। जो भी आदमी सत्संग नहीं करेगा, संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं लेगा, क्षमा बैंक की मेंबरशिप नहीं लेगा, पुरुषार्थ बैंक की मेंबरशिप नहीं लेगा, स्वीकार बैंक की मेंबरशिप नहीं लेगा, उसे इस दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। गृहस्थ समस्याओं से ग्रस्त, हल करते करते हो गया पस्त, पस्त के बाद हो गया त्रस्त समस्याओं से। किसी ने बताया रास्ता भ्रष्ट,
मिलावट कर दो, घटतौली कर दो, चोरी कर लो, बेवकूफ बना लो, ठग विद्या कर लो, ठेकेदारी में सीमेंट के स्थान पे काली मट्टी मिला दो। किसी ने बताया रास्ता भ्रष्ट। द थ्योरी ऑफ कर्मा के अनुसार हो गए नष्ट। बैंकों में भरे रहिए रुपया लाखों करोड़ों, नींद नहीं आएगी। मधुमेह से मुक्त नहीं होगे, ब्लड प्रेशर से मुक्त नहीं होगे, कंजूसी से मुक्त नहीं होगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो योग साधना करें। योग साधना में अष्टांग योग आता है। योगाभ्यास करें। योगाभ्यास में षटकर्म, संग प्रक्षालन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, नाद अनुसंधान आते हैं। इनके अभ्यास से व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। मेरी तरह 70+ में टनाटन रहता है, स्वस्थ रहता है, उत्साह रहता है। और योग चिकित्सा माने प्राकृतिक चिकित्सा, योग प्लस। मिट्टी द्वारा इलाज कैसे करें, पानी द्वारा इलाज कैसे करें, धूप द्वारा इलाज कैसे करें, हवा द्वारा इलाज कैसे करें, युक्त उपवास द्वारा इलाज कैसे करें। शीघ्र लाभ के लिए घरेलू वनौषधियां का ज्ञान होना चाहिए। दर्द और सूजन के रोगों को ठीक करने के लिए मैग्नेट थेरेपी का ज्ञान होना चाहिए। और जल्दी लाभ के लिए एक्यूप्रेशर का ज्ञान होना चाहिए आदि। सब कुछ सीखने के बाद अगर आप समाधि को उपलब्ध नहीं होते हैं, ये बाह्य जगत में दुख के फल निकलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम। तुमने अगर संसार के उपलब्धियों को, भोगों में अतियोग कर दिया, अयोग कर दिया, मिथ्या योग कर दिया, समत्व योग में नहीं पकड़ पाए उसको, तो दुख के अलावा कोई फल नहीं निकलेगा। आम को भी समय पर प्रयोग न किया जाए तो आम में भी कीड़े लग जाते हैं। हर फल, हर नतीजे पर, फल का अंग्रेजी रिजल्ट होती है, फ्रूट नहीं होती, हर नतीजे में आपको कीड़े लग जाएंगे। तभी तो कहा गया है कंचन कामिनी कीर्ति, एक सीमा के बाद दुख देने लगते हैं। इसीलिए हमारे योगियों ने कहा है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग। दान नहीं किया, आय का 10वांश नहीं निकाला, भोजन का 1/4 नहीं निकाला, 24 घंटे में 1 घंटे नहीं निकाला, प्राप्त योग्यता को नहीं बांटा और अपने काम कार्य को ईमानदारी से नहीं किया, ये दान में आता है। भोग, बेहोशी में भोग करोगे तो नष्ट हो जाओगे, होश में भोग करोगे तो 100 वर्ष तक सुखी रहोगे। अन्यथा धन नष्ट हो जाता है। कभी हमारे बच्चे नष्ट करते हैं, कभी स्वयं की किसी गलती से नष्ट हो जाता है, कभी अगर बच्चे लायक निकल गए तो पोतों को तो गारंटी ही नहीं है। अगर पोते निकल आए तो पर बोते तो गारंटी से आपके धन को नष्ट कर देंगे। ये मैं डरवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, देखता हूं। पिछले 52 साल से इस कानपुर में, सन 1969 से होश में जी रहा हूं। इसलिए ध्यान योग की साधना के लिए, ध्यान योग की उपलब्धि समाधि से होती है। समाधि के पहले ध्यान लग जाना चाहिए।
ध्यान के पहले सकारात्मक धारणाओं को पालन करिए, उसके पहले प्रत्याहार करिए, प्रत्याहार के पहले कुंभक प्राणायाम करिए, शून्यक प्राणायाम करिए। तो आइए हम लोग पहले प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम? जो पतंजल योग दर्शन में दिया है। पतंजल योग दर्शन में केवल एक ही प्राणायाम दिया है। श्वास का भरना स्वाभाविक है, श्वास को अंदर रोकना ये साधना है, श्वास को बाहर निकालना दुगने समय में भरने से ये साधना है, श्वास को बाहर रोकना उतने समय में जितने में भरा है। 5 मिनट के इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके मन की भूत भविष्य में भागने की गति धीमी हो जाती है, रुक जाती है, जिसको आप कहते हैं मन की चंचलता कम हो जाती है। मैं चंचलता नहीं कहता, मन चंचल होता ही नहीं अगर आपका सात्विक मन है। सात्विक मन चंचल नहीं होता, राजसी मन अधिक भूत भविष्य में भागता है, आपकी भाषा में चंचल होता है। और तामसी मन तो चंचलता का ही खेल खेलता है, चालाकी का ही खेल खेलता है, धोखा देने का ही खेल खेलता है, अहंकार से भरता रहता है। तो आइए पहले हम लोग समाधि के पहले ध्यान सिद्ध करेंगे, ध्यान के पहले पॉजिटिव धारणाओं को अपनाएंगे, उसके पहले हम लोग प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे, उसके पहले ये शक्ति प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, अष्टांग योग के साधना, अष्टांग साधना में वर्णित प्राणायाम की चर्चा करेंगे। आइए सीधे बैठ जाइए। प्राणायाम के पहले हमें दोनों स्वर चला लेना चाहिए। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी है। वर्तमान कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। भ्रमण योग बहुत उपयोगी है। इंजन दौड़ बहुत उपयोगी है। तो आइए हम लोग बैठे बैठे ही आज बिना हाथों के करेंगे। पहले सामने देखिए, श्वास को निकाला, भरा। आप लोग भी करिए, रुमाल निकाल लीजिए, हैं? अपनी नासिका अपने घर ले जाइए, धोइए। कब से रुमाल नहीं धोई आपने? सच्ची बताना। सादे पानी में धोया, अच्छे 6-7 दिन पहले। रुमाल रोज बदलो। रुमाल में माल छिपा होता है, सारा माल निकल जाएगा बीमारी में। सामने देखो, दस 15 20 25 बार इसे करते हैं। इसी प्रकार से फिर गर्दन को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। सावधान, अगर बीपी हाई है तो नहीं करेंगे, हृदय स्थूल है तो नहीं करेंगे, करने से कमजोरी अनुभव करते हैं तो नहीं करेंगे। दाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ देखिए,
नीचे देखिए, कंठमूल से लगाइए। ये इतना सुंदर प्राणायाम खोजित हुआ है। ये भस्त्रिका प्राणायाम का भी काम करता है, कपालभाति का भी प्राणायाम करता है, विरेचन प्राणायाम का भी काम करता है। इतना करने के बाद निश्चित आपके दोनों स्वर चलने लगे होंगे। नहीं चले हैं तो फिर खुद देर कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। गॉड इज नॉट इन हरी। राजसी और तामसी आदमी इज इन हरी। हमारी जो बाई नासिका है, इसमें ईडा है, ईडा नाड़ी है, जो चलने से शीतलता लाती है शरीर में। ये पिंगला नाड़ी है, ये बाई नासिका से प्रारंभ होती है, तो दाई नासिका से प्रारंभ होती है। ईडा जो है बाई नासिका से, और पिंगला जो है दाई नासिका से। जब हमारी पिंगला नाड़ी खुल जाती है तो हमें अंदर गर्मी होती है। प्राणायाम के पहले दोनों स्वर से चलना जरूरी है कि अगर आपने का दायां स्वर चल रहा है और गर्मी में आप प्राणायाम करोगे तो गर्मी बॉडी में बढ़ जाएगी, शरीर में बढ़ जाएगी, तन में बढ़ जाएगी। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है और जाड़े में आपने प्राणायाम किया तो आपके शरीर में ठंडक बस जाएगी। हमें दोनों स्वर चलाना है। दोनों स्वर चलने को कहते हैं सुषुम्ना स्वर। स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ हड्डी है, 24 गुड़ियां मोबिल हैं, घूमने वाली हैं। नीचे जो है 24, 36, 2, 32, 33, 9 जो है ये जुड़ी हुई हैं 2 भागों में, जिस पर हम बैठते हैं। इनके बीच में ये सुषुम्ना ये है, देख रहे हैं ये सफेद सफेद, ये सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में अगर ब्लॉकेज हो जाता है, कुछ बाधित हो जाती है, तो नाना प्रकार के कष्ट शरीर में हो जाते हैं। सुषुम्ना स्वर अगर दिन भर चलता रहे, मेरा तो प्राय चलता रहता है, ये विवेक बुद्धि को जगाने में मदद करता है। जब दोनों स्वर चल गए, अगर आप ध्यान योग के पहले किंग योगासन एक्सरसाइज, क्वीन योगासन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो सुषुम्ना और खुल जाती है। आइए कर लीजिए, लेट जाइए, देख लीजिए, पहने रहिए, लेट जाइए, देखिए। पीठ के बल लेट गए, जमीन या तख्त पर दोनों हाथों को चाहे ऐसे फैला लीजिए, चाहे नीचे रख लीजिए। तकिया नहीं लगाएंगे, हाथों के तकिया बनाइए। पैर मोड़ लीजिए, आपस में मिला लीजिए, आपस में मिला लीजिए। अब फैलाइए आपस में। ये नितंब से, गुदा से, रेक्टम से लगभग 9-10 इंच दूर करिए। 1, 2 बीच में, 3, 4, 5, घुटना एड़ी मिलाइए बिल्कुल, गर्दन अपोजिट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस दोनों पैर मिलाइए। 1, गर्दन विपरीत, ठुड्डी लगाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ठुड्डी ठीक लगाइए। 10, बीच में 11, ठुड्डी को यहाँ लगाइए। ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस करवट लेके बैठ जाइए। करवट लेकर अपनी जगह जाइए। तो हम लोगों ने ये हमने एक नया एडिशन किया है, नया जोड़ा है, नई खोज की है। दोनों स्वर, ध्यान योग की साधना में दोनों स्वर का चलना बहुत जरूरी है। पहले हम लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम से दोनों स्वर चलाए, फिर किंग योगासन एक्सरसाइज से, क्वीन योगासन एक्सरसाइज से हमने स्पाइनल कार्ड को स्ट्रॉन्ग किया, एक्टिव किया, सक्रिय किया। अब हम लोग कुंभक प्राणायाम करेंगे। दाईं नासिका दाएं हाथ के अंगूठे से बंद कर लीजिए। दूसरे हाथ से गिनती करेंगे। बाईं नासिका से भरेंगे 4 गिनती में। फिर बाईं नासिका बंद कर लेंगे। दाईं नासिका से दोनों स्वर बंद कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। बढ़ा भी सकते हैं 5, 6, 7, 8। अब आप दूसरी नाक से निकालेंगे 8 गिनती में। फिर 4 गिनती में बाहर रोके रहेंगे। फिर इसी नाक से श्वास को भरेंगे 4 गिनती में। फिर आप दोनों नाक बंद कर लेंगे 4 गिनती में, 8 गिनती में, 12 गिनती में, 16 गिनती में रोकेंगे अपनी शक्ति के अनुसार। फिर आप पहली से निकालेंगे 8 दुगने में। फिर बाहर रोके रखेंगे। करिए अभ्यास। क्या बात चार्जिंग पूछ रहे थे है। चलिए अभ्यास करिए। 5 मिनट का अभ्यास करेंगे तो आपका मन अधिक शांत हो जाएगा। इसकी भूत भविष्य में भागने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।
करिए अभ्यास, क्योंकि मैं सुबह सब करके आता हूं। अगर योगी बनना है तो 2 बजे बिस्तर छोड़िए, 8 बजे सो जाइए, 9 बजे सो जाइए। कलयुग रात 8 बजे से 2 बजे तक रहता है, सतयुग 2 बजे से 8 बजे तक रहता है, प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये त्रेता युग रहता है, और शाम 2 बजे से 8 तक ये द्वापर युग होता है, और रात 8 से 2 बजे तक कलयुग रहता है। कल युग, कलयुग माने कल युग, कल करेंगे अच्छे काम, कल करेंगे कल युग। ये कल युग है। बाप बेटे लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, बॉस और नौकर आपस में ईमानदार नहीं है, पार्टियां लड़ रही हैं, दलदल में फंसी हैं, कब दल बदल जाए। सभी राजसी और तामसी लीडर नहीं कहना चाहिए, नदेता होना था, नचकेता बन गए नदेता, दा निकाल दिया बन गए नेता। इसलिए करो। क्यों नहीं कर रहा भाई? मन शांत होगा, नहीं तो मन मेरे सामने वाली खिड़की में एक दुष्ट आत्मा रहती है, एक दुष्ट आत्मा रहता है। बस यही हो ही रहा है। कोशिश करो, सुखी रहना है। मैं तो अपना 2 बजे प्राय उठ जाता हूँ, कभी कभी 3 बजे अगर देर में सोया, 9 बजे। अपना सारा सवेरे उठते ही मैं पहला काम करता हूँ, पृथ्वी माँ के पैर छूता हूँ जो हमको धारित किए हुए है। उसके बाद सुमन का फार्मूला से ठीक से हाथ धोता हूँ, पानी गुनगुना कर लेता हूँ, व्यवस्था है मेरे पास गीजर की। खूब ठीक से हाथ धोता हूँ। रात को सो जाने अनजाने किन अनहाइजीनिक अंगों में चला गया। लोग कहते हैं पहले उठते ही हाथ चूमो, पुराने जमाने में अच्छा होगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी, मालूम पड़ा सारे चूम चाम के अपना सारा बीमार हो गए। पहले हाथ धो, बाद में हाथ चूम लेना। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य आदि। इसी बीच में तुरंत या पहले किंग कुन करता हूँ एक्सरसाइज। वहीं बिस्तर में नींद खुलते ही किंग क्वीन 50-50 बार करता हूँ। 5-10 मिनट लगते हैं। इसी बीच में जाड़ों में गर्म पानी नींबू मिला लेता हूँ कि वजन न बढ़ने पाए। कभी गुड़ ऑर्गेनिक सल्फर बिना वाला, या कभी शहद मिला लिया, नींबू मिला के भरपेट पी लेता हूँ, करीबन 500 ग्राम। दोबारा शौच और खुल के आ जाता है। गणेश क्रिया कर लेता हूँ। कभी कभी गणेश क्रिया तो प्राय करता हूँ, जिससे रक्तम में मल न रहे, ठुस योग न हो। क्योंकि आने वाले समय में ये पाद पर शोधिकार होगा, कौन सा कोरोना है, कौन सा गोरोना है। बन रही है स्कीम चाइना में, ऐसी मशीन बना रहे हैं कि बेच देंगे, लो सबका पाद नापो कौन सा बैक्टीरिया है, फिर उसके लिए कोई वैक्सीन निकालेंगे। जब तामसी लोगों के हाथ में
व्यवस्था चली जाती है तो मानवता समाप्त हो जाती है। अरे जब पाद निकलेगा और उसमें दुर्गंध होगी तो कोई ना कोई तो वायरस होएगा ही। कण कण में भगवान है तो कण कण में वायरस है। उसके बाद अपना भ्रमण योग किया, इंजन दौड़ किया, नौली चलाई, आधा घंटा शरीर को एक्टिवेट किया, कभी कभी मालिश किया, फिर गुनगुने पानी से नहाए, जनेंद्री में पानी डाल लिया 5 मिनट 4 मिनट घड़े का, तो नर्वस सिस्टम खराब ना हो। कभी कभी पेड़ों पे ठंडे पानी की पट्टी रख ली कि मल न सड़ने पाए। कुछ करना होगा। आनंद जी की आरती उतारने से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। ओम जय जगदीश हरे, क्षण में दूर करे, पता नहीं वो क्षण कब आएगा। भगवान जी खुद शाकाहारी हैं, सूंघाहारी है। भगवान तो सूंघाहारी है, सूंघ के अपना शक्ति ले लेता है। आप लोग अल्पाहारी बनो, ठूसाहारी मत बनो कि ठोस ठोस के खाओ। भोजन में शक्ति थोड़ा है। मेरे सामने बिटिया बैठी है भाग्यश्री, लगभग 6 महीने से मेरे साथ है। इसने मेरी किताब पढ़ के आग का पका भोजन ही छोड़ दिया। मुझे तो नहीं किसी मालूम से जुकाम हुआ हो या खांसी आई हो या बुखार आए, 6 महीने से भगवान का नहीं आवे। अपना सवेरे शहद पानी ले लेती है, दोपहर में कोई एक फल ले लेती है, कभी सेब, कभी केला, कभी पपीता। तीसरे पैर क्या लेती है चुपचाप हो जाने, पर आग का पका भोजन नहीं लेती। और रात में कोई एक फल ले लिया। कौन कहता है फल अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे? अन्न खाओगे बेहोशी में तो घसीटते रहोगे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, इंसोमिनिया, डिप्सेसिया, एल्जाइमर। कौन कहता है? ये मैं एक्सपेरिमेंट है। कई बार 1 वर्ष हो गया बेटा, कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया। शाकाहारी, अपक्वाहारी, मिताहारी, साधना हारी। करो कोशिश। हो गया 5 मिनट। अब आप करिए प्रत्याहार की साधना। ऐसे बैठ जाओ, बाएं हाथ की उंगली, बाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ की बगल वाली उंगली में हल्का सा टच स्पर्श करो, हल्का सा दबाओ जरा सा। बाकी 3 उंगलियों को आपस में फासला रखो, अपनी और अंदर की तरफ कर लो। श्वास, अब आप आंखें बंद कर लो। प्रत्याहार की साधना करेंगे। आंखें बंद कर लो, मन को आजाद कर दो। मन जहां जाए जाने दो। मन जो सोचे सोचने दो। मन जो देखे देखने दो। मन जो करे करने दो। अच्छा या बुरा, भूत या भविष्य, ऑफिस या घर, प्रेम या घृणा, केवल देखते रहो। एज इट इज देखते रहो। किसी अच्छी विचारधारा से चिपको नहीं, चिपकाओ नहीं। किसी बुरी विचारधारा से या दृश्य से भागो नहीं, भगाओ नहीं। केवल देखते रहो, एज इट इज देखते रहो। कोई विचारधारा निगेटिव है, नकारात्मक है, बहुत तंग कर रही है, तो अपने इष्ट का नाम 2-3 बार ले लो। राम राम राम, कृष्ण, जो भी आप कहो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, गॉड गॉड गॉड, खुदा खुदा, अल्लाह, साईं, जो भी जिस नाम से आपको श्रद्धा हो, सब ईश्वर के ही नाम हैं। ऐसे जपना नहीं है। जब कोई नेगेटिव थॉट ना जा रहा हो तो आप ईश्वर रूपी नाम से थोड़ा झटके से लेंगे नाम, उसको डिलीट कर दिया, निकाल दिया, बैठे रहिए।
एज इट इज देखते रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। साक्षी दर्शन इसे कहते हैं। कुछ देर में सो जाएंगे, हो सकता है। सोने के बाद जगह अपराध बोध न करिए, या खो जाएंगे, हो सकता है। लौटने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे, हाय हाय कोई बीच में आ गया चाबी मांगने, दूध वाला, घंटी बज गई घर में, तो सिर न उठाइए, गुस्सा मत होइए, मेरा ध्यान टूट गया, मेरा ध्यान टूट गया। बाधा को बाधा नहीं मानेंगे, बाधा को बाधा नहीं मानेंगे, किसी प्रकार की ध्वनि को बाधा नहीं मानेंगे। कुछ देर में आपका मन शांत हो जाएगा। साक्षी दर्शन में सोने से ब्रेन को, मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, रिलैक्स होता है। खोने से मन को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। समय शुरू हो रहा आपका अब। 5 मिनट की साधना है। साक्षी दर्शन करते रहिए, सोने और खोने का आनंद लीजिए। 5 मिनट में आपको बहुत विश्राम मिल जाएगा। 30 दिन की साधना से आपका मन और ब्रेन नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा। अभ्यास करिए।
आंखें बंद रखें। कल मैंने धारणा में एक चर्चा की थी कि जो आप धारणा बना लेते हैं उसे बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, वो अवचेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है, कॉन्शस माइंड से सबकॉन्शस माइंड में चली जाती है। कॉन्शस माइंड सबकॉन्शस माइंड का अगर खेल समझना हो तो एक पुस्तक है मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन का खेल या चमत्कार, रिटन बाई लिखित बाई डॉक्टर मार्फी। अद्भुत किताब है। वो भाग्यशाली हैं जो इस किताब को तो 4 बार पढ़ लेते हैं, खेल पकड़ में आ जाता है। यद्यप हमारे शास्त्रों में लिखा है शुभ शुभ सोचो शुभ शुभ होगा, शुभ शुभ सोचो शुभ शुभ होगा। इसी बात को उन्होंने 200-300-400 पेज की किताब में बहुत अच्छा लिखा है। काश की पुस्तक मुझे 40 साल पहले मिल जाती। यद्यप किताब थी पर अंग्रेजी में थी। अंग्रेजी इतनी अच्छी हम लोगों की नहीं थी उस समय। हम लोग गांव के पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। कक्षा 6 में अंग्रेजी शुरू होती थी, 2 साल तक मास्टर ही नहीं आए। कक्षा 8 में आए एक मास्टर, लेकिन अब तो हिंदी में आ गई हैं। ऑनलाइन पढ़ सकते हो बैठे बैठे, पर स्क्रीन का प्रयोग जितना कम करोगे, ये हम मोबाइल का प्रयोग बहुत करने लगे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग बहुत करने लगे हैं, लगभग पागल हो रहे हैं सब लोग। साधना के लिए समय नहीं है, कंप्यूटर के लिए, स्मार्टफोन के लिए। फोन स्मार्ट हो रहा है और खुद जो है आलसी हो रहे हैं। इसका प्रयोग कम करो, किताब ले लो, डाउनलोड कर लो, पढ़ो, निशान लगा के पढ़ो। आज एक लेख आया है राष्ट्रीय सहारा में, क्योंकि मैं लगभग 5 अखबार डेली मंगाता हूं और उनको आधा घंटे में पलट लेता हूं, कैंची से काट लेता हूं। ऑनलाइन से क्या क्या लाभ हैं, ऑनलाइन स्टडी से क्या क्या लाभ हैं और ऑनलाइन ये स्टडी से क्या क्या नुकसान है। आंखों का तो बहुत नुकसान होने जा रहा है। मैंने वीडियो भेजा है, एक मैंने व्हाट्सएप में आंखों की रक्षा के लिए 4 पेज का मैटर भेजा है। उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सरल भाषा में भेजा है कि मेरे अंदर का बैठा हुआ ईश्वर परमात्मा मुझसे कहता रहता है कि तुम लोगों के कल्याण के लिए तुमको भेजा है, लोगों का कल्याण करो, गुरडम मत चलाओ। आज हम आपको धारणा की एक नई टेक्निक बता रहे हैं, इसकी चर्चा हम कल परसों करेंगे। अपने बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रख लीजिए, कपड़े के ऊपर से ही मेरी तरह। श्वास को लेंगे, पेट को बाहर होने देंगे या करेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, पेट को अंदर होने देंगे या करेंगे। केवल अपने मन को पेट पर ही लगाएं, श्वास को छोड़ दीजिए, अपने आप श्वास जाती है आती है। देखिए मेरी तरह आंख खोल करके, मेरा पेट बाहर आया, पेट अंदर गया। टोटलिटी में, पूर्णता में, पूरी जागरूकता के साथ पेट बाहर, उसको बाहर आता देखिए, पेट अंदर, उसको अंदर आता देखिए। नास्तिक है तो 99,
बाहर आने पर बोलिए मन में, अंदर जाने में 98 बोलिए, 98 बोलिए। ऐसे उल्टी गिनती करिए, बीच में चूक जाए, भूल जाए, सो जाए, अगेन स्टार्ट 99। एक तक पहुंचना है, उद्देश्य नहीं कि हमें एक तक पहुंचे तो हम बड़े भारी विजेता हो जाएंगे। श्वास श्वास भरिए, वो खुद ही भरेगी, पेट बाहर पेट अंदर। 5 मिनट की साधना से आपका मन न केवल अंतर्मुखी होगा बल्कि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन में चला जाएगा, तेज एकाग्रता में उपलब्ध हो जाएगा। शुरू करिए। पेट बाहर जीवन, पेट अंदर स्वस्थ जीवन की तैयारी। पेट बाहर स्वस्थ जीवन, पेट अंदर स्वस्थ जीवन की तैयारी। गंदी सांस निकलती है, ना निकले तो बीमार हो जाओगे। धारणा बना दो। पेट बाहर राम, पेट अंदर राम, पेट बाहर राम, पेट अंदर राम। पेट बाहर शक्ति, पेट अंदर शक्ति। जिस शब्द से आपको सकारात्मकता मिले, पेट बाहर शांति, पेट अंदर शांति, पेट बाहर आनंद, पेट अंदर आनंद। शब्द ब्रह्म है, विचार सृष्टि के बीज है। श्रद्धा से उसका जप, उसका स्मरण खाद पानी है। वृक्ष के लिए खाद पानी चाहिए, बोने के बाद सुरक्षा चाहिए। जप, शब्द जप, शांत शांत शांत, आनंद
आनंद, ज्ञान, श्वास के साथ, स्पंदन के साथ, प्रेम मेरे रोम रोम से प्रकट की तरंगें निकल रही हैं। क्षमा, मेरे रोम रोम से क्षमा की तरंगें निकल रही हैं। मैं क्षमा करता हूँ भाई को, क्षमा करता हूँ पत्नी को, क्षमा करता हूँ पति को। क्षमा के बिना साधना सिद्ध नहीं होती, मन शांत नहीं होता। अज्ञानी तो गलती करेगा ही, अज्ञानी की बात अच्छी लगती नहीं है, माँ बाप की बात अच्छी लगती नहीं है, अनुभव की बात अच्छी लगती नहीं है। क्षमा करो, क्षमा करो। बिना शब्दों के, बिना गिनती के भी पेट बाहर, पेट अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर। तो आज हमने आपको ध्यान की एक छोटी सी क्रिया सिखाई। ध्यान की बहुत विधियां हैं। भैरव तंत्र में ध्यान की 112 प्रकार की पद्धतियां हैं। पढ़ के पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। बहुत पढ़ना नहीं है, जो मैं कहता हूं सो करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। भटकते रहोगे, आज ये मंदिर, आज वो मंदिर, आज ये गुरु, आज वो गुरु, आज विपස්සना, कल प्रेक्षा, परसों रेक्षा, भटक रहे हो। घर बैठे मैं आपको ध्यान उपलब्ध करा रहा हूं। कहाँ भटकोगे कोरोना के युग में? लौट के तो उसी घर में रहना है। पत्नी की अच्छी बात नहीं को क्षमा नहीं किया तो झगड़ा, खराब बात को क्षमा नहीं किया तो झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, दुख का रगड़ा ही रगड़ा। 5 मिनट प्रत्याहार की साधना करो, 5 मिनट धारणा की साधना करो, 5 मिनट ध्यान की साधना करो। कल हम लोग फिर बात करेंगे परंपरा के अनुसार से। ओम ध्वनि 3 बार कर लें, श्वास को भरें। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेक करें। ध्यान योग पर मैंने बहुत चिंतन मनन किया है। एक पुस्तक मैंने साक्षी ध्यान माँ सरस्वती की कृपा से लिखा है। दूसरी किताब ध्यान योग क्या, क्यों, कब, कैसे, ये मैंने लिखी है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये मैंने अष्टांग योग के अनुसार लिखा है। साक्षी ध्यान अपने ढंग से लिखा है और ये ध्यान योग क्या, क्यों, कब, कैसे, इसको लिखा है। पढ़िए। ये सब कोई विज्ञापन के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। आप भटकिए नहीं। परमात्मा ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। बस बस बस। कल हम लोग मिलेंगे, प्रत्याहार की साधना करेंगे, धारणा की साधना करेंगे, ध्यान की साधना करेंगे, फिर समाधि में जाएंगे। फिर हम आपको भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, जप योग,
कुंडलनी योग के बारे में भी बताएंगे। आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का शेक करिए। छुट्टी, कल मिलेंगे।